माधवेंद्रपुरी नाम के। वो भिक्षा नहीं मांगते थे, ऐसे अकिंचन महात्मा थे। वो किसी से कहते नहीं थे कि मुझे दीजिए, वो बैठे रहते थे, कोई आके खुद कह जाए कि बाबा लो आपके लिए ये प्रसाद है, तो पाते थे। उनका नियम था, वो किसी से कहते नहीं थे कि मुझे प्रसाद दो या मुझे भिक्षा दो। कई बार तो 4-4 दिन तक कुछ नहीं मिलता था। वर्णन आता है कि 4-4, 5-5 दिन जब बीत जाते थे तब किशोरी जी ही कोई गोपी बन के जाती थी, ठाकुर जी ही कोई ग्वाला बन के जाते थे। कभी दूध दियाते, कभी रबड़ी दियाते, कभी रसगुल्ला दियाते, कभी रोटी, बासी रोटी दियाते माधवेंद्र जी को, क्योंकि उनका नियम था, वो मांगते नहीं थे। विचार करो, स्वयं श्री जी जाती थी खीर लेकर के, दूध लेकर के, रसगुल्ला लेकर के, और कोई ऐसी दीनहीन सी गोपी बन के जाती कि बाबा को लगती पता ना कोई ऐसी कोई गोपी होगी ब्रज की, आ गई है दूध लेके, बाबा ले पी लियो, दूध बचाओ घर को। लेकिन होती वो श्री जी थी। एक दिन जगन्नाथपुरी दर्शन का भाव बनाया और गोवर्धन से चलकर के माधवेंद्रपुरी दास जगन्नाथपुरी आ रहे थे। बीच रास्ते में बंगाल प्रांत में, बंगाल या उड़ीसा प्रांत में खीरचोरा गोपीनाथ, उड़ीसा में है बंगाल में, उड़ीसा में ही पड़ते हैं, बंगाल के पास पड़ते हैं, यहां से दूरी है। खीरचोरा गोपीनाथ, उनका नाम तो गोपीनाथ ही था, खीरचोरा तो बाद में पड़ गया। तो आज तक नियम है कि वहां 12 कुल्हड़ों में श्री गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगता था, और जो मनोरथी भोग लगवाते थे सारा भोग उन्हीं को बांट दिया जाता था। माधवेंद्रपुरी जी जब दर्शन करने के लिए गए तो श्री गोपीनाथ जी का दर्शन किया। रात्रि शयन में 12 कुल्हड़ खीर का भोग रखा था। अब माधवेंद्र जी का स्वभाव नहीं था मांगने का कि प्रसाद भी ऐसे हाथ के, कोई पुजारी खुद ही कहते आओ प्रसाद ले जाओ तो ही मांगते लेते थे, अपने आप नहीं कहते थे। 3-4 दिन से सफर कर रहे भूखे प्यासे, गोपीनाथ जी के सामने जाके खूब नृत्य किया। पुजारी जी ने सारे मनोरथियों में खीर बांट दी, और खीर बांटने के बाद में मंदिर बंद कर दिया। माधवेंद्रपुरी जी भी वहां से प्रस्थान कर गए, बेचारे भूखे प्यासे एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। भजन कर रहे थे ठाकुर जी का, लेकिन भजन करते करते बार बार नेत्र खुल जाए, बार बार भजन रुक जाए। क्यों? भूख लग रही थी, लेकिन बोल सकते नहीं किसी से। गर्भगृह में बैठे